हेलो बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है, त्रुटियों का संयोजन। देखिए, अगर कोई भौतिक राशि कुछ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, जिसमें जो व्यंजक बन रहा है उसमें योगफल है या अंतर है, घटाना है या भाग है या गुणा है, तो उस स्थिति में हम परिणामी त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा होगी। तो योग अथवा अंतर, नंबर 1 है बेटा, योग माने जोड़ना अथवा अंतर माने घटाना। योग अथवा अंतर में त्रुटि। मान लीजिए कोई भौतिक राशि z है जो दो अन्य भौतिक राशियों a और b पर निर्भर करती है। इस प्रकार z बराबर a प्लस b। a के मापक यंत्र का अल्पतमांक डेल्टा a, देखिए अल्पतमांक के बारे में पीछे के वीडियो में हो चुका है, उसको आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। मापक यंत्रों का अल्पतमांक उसकी जैसे a है भौतिक राशि, तो अल्पतमांक डेल्टा a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a के मापक यंत्र का अल्पतमांक डेल्टा a, b के मापक यंत्र का अल्पतमांक डेल्टा b, और इस प्रकार इनका जो परिणामी राशि आती है z, इसके मापन का अल्पतमांक अगर डेल्टा z हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। अल्पतमांक के बराबर या तो त्रुटि में या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, ये a की जगह पर हो गया, b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो यहाँ आ गया बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस b को आपने तो z माना था तो यहाँ z लिख दें, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये z और z कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। प्लस माइनस दोनों तरफ खत्म हो गया, ये कुल मिलाकर क्या है, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो क्या तय हुआ, अगर कोई भौतिक राशि दो अथवा दो से अधिक अन्य भौतिक राशियों के योगफल के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तो परिणामी राशि में अनिश्चितता या त्रुटि अलग अलग राशियों में अनिश्चितताओं या त्रुटियों के योग के बराबर होती है, योग अगर है। अच्छा, अगर अंतर होगा, अंतर माने घटाना। देखिए, अगर यहाँ a माइनस भी होता, ठीक से समझिए, इसी में हम दिखाई दे रहे हैं, कम समय लगेगा। अगर यहाँ a माइनस भी होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यही तो आ जाता। तो यहाँ a माइनस भी हो जाता, माइनस, और उसके बाद प्लस माइनस अगर कॉमन लेते तो यहाँ माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों, प्लस माइनस डेल्टा है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक। तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता, इससे कोई ये माइनस प्लस बाहर निकलेगा। तो त्रुटियाँ हमेशा जोड़ी ही जाती हैं, घटाई नहीं जाती हैं। कुल मिलाकर के व्यंजक, देखिए त्रुटियाँ सदैव जोड़ी जाएंगी, गलती घटाई नहीं जाती है। मापन में त्रुटि अगर थोड़ा बढ़ गई या थोड़ा घट गई तो भी त्रुटि जोड़ी ही जाएगी, ठीक है। तो त्रुटियां सदैव जोड़ी जाएगी, इसका मतलब चाहे योगफल हो, चाहे अंतर हो, माने चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, परिणामी राशि में त्रुटि या अनिश्चितता अलग अलग राशियों की त्रुटियों अथवा अनिश्चितताओं के योग के बराबर होगी, ठीक है। योगफल और अंतर हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट है बेटे, गुणनफल में त्रुटि कैसे निकालेंगे। अगर कोई भौतिक राशि दो अथवा अधिक राशियों के गुणनफल के रूप में व्यक्त है, मल्टीप्लिकेशन, गुणन में त्रुटि निकालना है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि z है जो दो अन्य भौतिक राशियों a और b के गुणन के रूप में प्रदर्शित है। a और b के मापक यंत्रों के अल्पतमांक डेल्टा a और डेल्टा b तथा z की माप में अल्पतमांक या अनिश्चितता डेल्टा z हो,
तो ये लिखा जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। इसको आप लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a से b को गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ठीक है। और a से डेल्टा b को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस a डेल्टा b। b से a को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस b डेल्टा a। और ये प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। डेल्टा a भौतिक राशि a के मापक यंत्र का अल्पतमांक है और डेल्टा b राशि b के मापक यंत्र का अल्पतमांक है। अल्पतमांक पाठ्यांक की तुलना में बहुत कम होता है। भौतिक राशियों के जो मापक यंत्र हैं उनका अल्पतमांक बहुत कम होता है, इसलिए बहुत सूक्ष्म राशियों का गुणनफल इतना छोटा हो जाता है कि इसको हम नगण्य मान लेते हैं। मतलब डेल्टा a इंटू डेल्टा b इतना कम है कि इस भौतिक राशि को हम नगण्य मान लेते हैं। तो क्या आ गया बेटे, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, ये ए बी को तो आपने z कहा था तो यहाँ भी z लिख देते हैं, प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। अगर हम इस पूरे को, ये z तो कैंसिल हो गया, अब पूरे को दोनों पक्षों में हम ए बी से भाग कर दें। ए बी मीन्स z, ए बी से डिवाइड कर दें या z से डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर प्लस माइनस a डेल्टा b अपान z मीन्स ए बी प्लस माइनस b डेल्टा a अपान z मीन्स ए बी। तो यहाँ a कैंसिल हो गया, यहाँ b कैंसिल हो गया, कितना आया बच्चों, डेल्टा z अपान z प्लस माइनस चलो लगा देते हैं बराबर प्लस माइनस डेल्टा, इसको पहले लिख देते हैं डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। प्लस माइनस समझो कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर के क्या आया, डेल्टा z अपान z बराबर डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। अर्थात परिणामी राशि के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि पीछे के लेक्चर में हो चुका है, एक बार देख लेना या नोट्स बनाए हो उसको पढ़ लेना। परिणामी राशि की माप में भिन्नात्मक त्रुटि, अगर गुणनफल के, यदि कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक अन्य भौतिक राशियों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित की जाती है तो परिणामी राशि में भिन्नात्मक त्रुटि का मान अलग अलग भौतिक राशियों के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा z अपान z इंटू 100 बराबर डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि हो गया, वो तो कोई मतलब नहीं, चाहे भिन्नात्मक को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रतिशत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गुणनफल में हो गया। अब अगर भागफल के रूप में कोई भौतिक राशि व्यक्त की जा रही है, यदि कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से, एक पद है पूरा पूरा, योगफल तो है नहीं, भागफल है, तो दो भिन्नात्मक रूप में, दो राशियों के भिन्नात्मक रूप में प्रदर्शित है, ऐसे अगर है, माना ये भागफल की बात कर रहे हैं, भागफल गुणन वाला हो गया, भागफल में त्रुटि, भागफल डिवीजन, भाग में त्रुटि। मान लीजिए कोई भौतिक राशि z बराबर a अपान b, जहाँ a और b के मापक यंत्रों के अल्पतमांक क्रमशः डेल्टा a और डेल्टा b हैं और इस कारण z की माप में z के मापक यंत्र का अल्पतमांक या z की माप में अनिश्चितता डेल्टा z हो जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a अपान b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, और ये हर में है, इसको अंश में लेकर जाएं तो पावर -1 घात का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b की घात -1।
ठीक है। यहाँ a कॉमन ले लें तो a से इस पूरे ब्रैकेट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और यहाँ b कॉमन लेंगे, लेकिन b ये पूरे ब्रैकेट की पावर -1 है, तो जब b बाहर निकलेगा तो b की पावर -1 होकर बाहर निकलेगा। मालूम है अगर ये पूरे ब्रैकेट की घात -1 है तो b को बाहर करेंगे तो ये b की घात ये -1 होकर बाहर आएगा। अब b से अंदर डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b की पावर -1, ये z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर इतना आ गया। ये b की पावर -1 मल्टीप्लाई है a इंटू इतना इंटू बी की पावर -1 इंटू इतना, तो a b की पावर -1 को आप ऐसे लिख सकते हो a अपान b लिख सकते हैं ना, a और ये b की पावर -1 तो a अपान b लिख दिया। अब यहाँ बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b की पावर -1। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा ध्यान दिए रहना। यहाँ ये थोड़ा भागफल वाला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये वाला पद जो है इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार किया जाता है। द्विपद प्रमेय से विस्तार कैसे होता है, इसका फार्मूला है बेटे। ये द्विपद प्रमेय का फार्मूला है, इसको आप देख लीजिए क्या फार्मूला है। देखो द्विपद प्रमेय का फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n अगर लिखा है तो ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपान 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ये अनंत पदों तक होता है। अगर n धनात्मक है तो n प्लस 1 पद होंगे, और n अगर माइनस में है या भिन्नात्मक है तो अनंत पद होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये जो पद यक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ यक्स की जगह पर डेल्टा बी अपान बी है, तो पहला दूसरा जो तीसरा पद है स्क्वायर वाला पद है ये आ जाएगा डेल्टा बी अपान बी का होल स्क्वायर। तो डेल्टा बी अपान बी का जब होल स्क्वायर आप करोगे, केवल समझाने के लिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, डेल्टा बी अपान बी का जब होल स्क्वायर करोगे तो डेल्टा बी बहुत छोटी राशि है, इसलिए इसका स्क्वायर करने पर ये अल्पतमांक है ना, तो डेल्टा भी बहुत छोटी राशि है, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये राशि इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको नगण्य किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, द्विपद प्रमेय से जब विस्तार करेंगे, और फिजिक्स में हर जगह पर यही रहेगा, द्विपद प्रमेय का जब विस्तार होगा तो हमेशा ये घात केवल 2 ही पद रखे जाएंगे, उच्च घातीय पदों को नगण्य मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये जो पावर लगा है n ये इसके आगे आ जाएगा। जैसे देखो 1 प्लस एन एक्स, अगला पद सब छोटे हो जाते हैं, इनको नगण्य मान लिया जाता है। सभी प्रसार में एक जनरल आप जान लो कि फिजिक्स में जितने भी प्रसार आएंगे द्विपद प्रमेय से, वहाँ पर केवल 2 ही पद रखे जाते हैं, क्योंकि अगला पद स्क्वायर या उससे बड़े आर्डर का जो पद है, बड़ी घात का जो पद है, वो इतना छोटा हो जाता है कि उसको नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ प्रसार करेंगे, ये a अपान बी को आपने यहाँ देखो z कहा था, z फिर से यहाँ कह दिए, a अपान बी को z कह दिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और यहाँ घात आगे आ जाएगी तो -1 अगर इसके पहले आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b अपान बी। ठीक है, उच्च घातीय पदों को नगण्य मान लिया गया। इस पद का द्विपद प्रमेय से प्रसार करके हायर ऑर्डर टर्म को सेकंड पावर से ज़्यादा वाले पदों को नगण्य मान लिया गया। तो ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर इतना आ गया। इसको अब मल्टीप्लाई के दे रहे हैं बेटे, तो ये आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, और प्लस माइनस देखिए इसका हो गया, अब इसका प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और ये माइनस प्लस डेल्टा b अपान b, और प्लस माइनस और माइनस प्लस तो प्लस रह गया, डेल्टा a अपान a इंटू डेल्टा b अपान b। फिर से यही बात, अंश में डेल्टा a इंटू डेल्टा b इतनी छोटी राशि है कि इस वाले पद को नगण्य मान लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना रह गया, यहाँ लिख देते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z, और यहाँ रह गया बेटे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a और माइनस प्लस डेल्टा b अपान b। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर z को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z
बराबर जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। ठीक है, ये जेड कैंसिल हो गया बच्चों। अब आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल्स 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये 1 1 कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा एरर हमेशा जोड़ी ही जाती है, घटाई नहीं जाती है। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। कुल मिलाकर के जितना गुणनफल में त्रुटि था, गुणन में जो त्रुटि आई थी, भागफल में भी त्रुटि वैसे ही आई। अर्थात यदि कोई भौतिक राशि 2 अथवा 2 से अधिक भौतिक राशियों के भागफल के रूप में प्रदर्शित की गई है, तो परिणामी राशि की माप में भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग राशियों के मापों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो योगफल और अंतर का एक ही व्यंजक आया और गुणनफल तथा भागफल का एक ही व्यंजक आया। तो अब तीसरी स्थिति, अगर प्रतिशत निकालना होगा तो 100 से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई अंतर नहीं आता। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगला, यदि कोई भौतिक राशि, थर्ड पॉइंट है, यदि कोई भौतिक राशि जैसे z बराबर a की पावर m कुछ अन्य राशियों माने कोई भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि की घात के रूप में प्रदर्शित की जाए, ऐसे माना z बराबर a की पावर m जैसा है, तो इस स्थिति में लाग लिया जाएगा। लाग z बराबर, लाग लेने पर ये घात आगे आ जाती है m लाग a। अब दोनों पक्षों का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, आंशिक अवकलन इसको कहते हैं, आंशिक अवकलन। अवकलन आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें आएगा, फिर भी हम बता देते हैं। लाग जेड का 1/z हो जाता है और जेड का फिर से जब अवकलन किया जाएगा तो डेल्टा जेड हो जाता है। आप ऐसे समझ लो कि जिस राशि का लाग लिया जाता है उसी का डेल्टा बटे वही राशि लिख दी जाएगी, बस ये बात ध्यान रखना। तो डेल्टा जेड अपान जेड बराबर m लाग ए लिखा है तो डेल्टा ए अपान ए। ठीक है, बोलो, तो ये डेल्टा जेड अपान जेड अगर माड कह दे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये परिणामी राशि की माप में भिन्नात्मक त्रुटि का मान, ये इस राशि के माप में भिन्नात्मक त्रुटि का पावर टाइम्स हो जाता है, जितनी घात लगी है उतना गुना हो जाता है। तो योगफल में हो गया, अंतर में हो गया, गुणन में हो गया, भाग में हो गया और पावर के रूप में लिखा है, इसमें भी हो गया। अब अगर एक थोड़ा इससे और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें दोनों बातें हों, जिससे पावर ज़्यादा हो। मान लेते हैं एक और व्यंजक है, ये एक्स्ट्रा लिए लेते हैं, चलो नंबर 4 कह देते हैं। माना कोई भौतिक राशि z इस तरीके से है, a³ b/c², मान लीजिए इस टाइप से। कोई भौतिक राशि कुछ अन्य भौतिक राशियों के रूप में इस तरीके से प्रदर्शित की गई है, a, b और c के रूप में, जिसमें a, b और c के मापक यंत्रों का अल्पतमांक क्रमशः डेल्टा a, डेल्टा b व डेल्टा c है। इस दशा में दोनों पक्षों का लाग लिया जाएगा बच्चों। लाग लेने पर क्या हो जाएगा, log z बराबर, पावर आगे आ जाती है, अगर गुणनफल है तो योग हो जाता है, भागफल है तो अंतर हो जाता है। मालूम है आप लोगों को, जैसे अगर कहीं लिखा है x बटे y, इसका लाग लिया जाएगा तो log x माइनस log y। ये पीछे के क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इसमें जानते हैं, अगर नहीं जानते तो ऐसे जान लो। पावर है तो log के पहले आ जाएगी, गुणनफल है तो प्लस हो जाएगा, भागफल है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 log a प्लस log b, और ये भाग में है तो अंश में जाएगा -2 log c। यहाँ फिर आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन किया हमने, आंशिक अवकलन में हमने आपको बहुत आसान तरीका बताया। आंशिक अवकलन करने का बहुत आसान तरीका ये आप जान लो कि जिसके लिए लाग लिखा हुआ है उसी का डेल्टा लिखेंगे, तो डेल्टा जेड बटे यही राशि लिख दिया जाएगा। ठीक है,
बराबर 3, यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस यहाँ डेल्टा बी अपान बी -2, इसके लिए लाग लगा है तो डेल्टा सी अपान सी। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर बेटे ये आया डेल्टा जेड अपान जेड। अगर देखिए भिन्नात्मक त्रुटि तो आई, लेकिन त्रुटियाँ हमेशा जोड़ी जाती हैं, माने अधिकतम त्रुटि सामान्यता कुछ ना कहा जाए, इसका मतलब त्रुटि अधिकतम की ही बात होती है। तो अधिकतम त्रुटि ये डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम की बात करते हैं, तो 3 डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी माइनस, अब माइनस है लेकिन मैक्सिमम है तो माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, कोई भी साइन इस व्यंजक में माइनस होगा तो माइनस के बजाय प्लस कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, 2 डेल्टा सी अपान सी। ठीक है बेटा, ठीक। अगर प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रतिशत त्रुटि अगर कहोगे तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100, ये जेड की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लिखा है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बराबर 3 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, ये माड हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर कोई भौतिक राशि कुछ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है तो त्रुटि का परिणामी आकलन इस प्रकार किया जाएगा, योगफल हो गया, अंतर हो गया, गुणनफल हो गया, भागफल हो गया, घात पर निर्भर कर रही है तो ऐसे हो गया। यहाँ तक का आज का वीडियो रहेगा, बस इसके बाद शेष अगले वीडियो में आएगा, और तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको तुरंत ही मैसेज आ जाया करे, नोटिफिकेशन आ जाया करे। धन्यवाद।